नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जातीय गणना पर सियासत अनलिमिटेड जारी है और केंद्र सरकार ने नया संशोधित हलफनामा भी दाखिल किया है, लेकिन इसके बावजूद लगातार इस पर जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं वो निकल करके सामने आ रही है। बीजेपी का स्पष्ट रूप से कहना है कि केंद्र सरकार और बीजेपी का जो पक्ष है वो एक जैसा है। तो जातीय गणना पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। आरजेडी का पीएमओ पर आरोप है और बता दें कि गणना रोकने की कोशिश का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी का आरजेडी पर भी पलटवार किया गया है। मामले को नहीं समझने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। जातीय गणना पर कोई टकराव की बात नहीं है, ये बीजेपी की तरफ से बात रखी गई है। गणना को शुरू से बीजेपी का समर्थन रहा। बीजेपी ने अब इस स्टैंड को क्लियर किया है। केंद्र सरकार भी बीजेपी के साथ है। महागठबंधन से मुद्दा छिन गया है, ये बीजेपी की तरफ से बात रखी जा रही है। मुद्दा छिन जाने से महागठबंधन में बेचैनी नजर आ रही है। तो नया संशोधित हलफनामा केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में दाखिल किया गया और इसके बाद से जो सियासत है वो काफी तेज नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि हमारा पहले से स्टैंड क्लियर था, हम इसके समर्थन में थे और बीजेपी का जो रुख था वही केंद्र सरकार ने भी किया है। लेकिन महागठबंधन जो है, बिहार में जो सत्ता पक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि मंशा नहीं बीजेपी की कि जातीय गणना को कराया जाए और इसके लिए ही लगातार दांव पे जो है वो लगाए जाते रहे। तो आरजेडी ने पीएमओ पर आरोप लगाया है, जातीय गणना रोकने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। तुषार मेहता जी की मौजूदगी बताती है कि पीएमओ डायरेक्टली इन्वॉल्व है कि किसी प्रकार इसको ब्लॉक किया जाए। अब एक एफिडेविट देती है जिसमें 5वां नंबर का पॉइंट, पहला एफिडेविट कहता है कि कोई भी चीज सेंसस या अकिन टू सेंसस, यानी कि आप सर्वेक्षण को भी रोकने की परिपाटी में जाना चाहते हैं। फिर बवाल मचा, तेजस्वी जी ने भी कहा। फिर दूसरा एफिडेविट आया, उसमें कहते हैं कि 5वां नंबर पॉइंट इनएडवर्टेंट एरर था और ये दूसरी एफिडेविट भी कल ही जमा होती है। अब 5 में कहते हैं कि 5वां इनएडवर्टेंट नहीं है, इट वॉज डेलिबरेटली आपने ब्लॉक करने की कोशिश की। मैं सिर्फ सरकार को हाथ जोड़ के कहता हूं, आगाह करता हूं, आप बहुत बड़ी एक ज्वालामुखी को जन्म दे दीजिएगा। जातीय गणना पर संशोधित हलफनामा दायर करने के बाद से सुशील मोदी का भी बयान सामने आया और कहा है कि कभी कोई टकराहट रहा ही नहीं और ना ही अभी कोई टकरावट है। उन्होंने कहा कि जो स्टैंड बीजेपी का था वही स्टैंड केंद्र सरकार ने भी लिया है। महागठबंधन के पास अब जो मुद्दा है वो छिन गया है कि आखिर वो क्या बोले, इसलिए उनके अंदर अब बेचैनी है वो नजर आ रही है। देखिए, उनको ये पता ही नहीं है कि संशोधित एफिडेविट फाइल हो चुका है। ये चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जातीय सर्वे का विरोध करे। इनकी हवा निकल गई, क्योंकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सेंसस एक्ट के तहत जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार का। लेकिन बिहार सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया और पटना हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा कि बिहार सरकार जनगणना नहीं करा रही है, बिहार सरकार जातीय सर्वे करा रही है, आंकड़े इकट्ठा कर रही है। तो कोई अगर राज्य सरकार आंकड़े इकट्ठा करना चाहती है, अगर सर्वे करना चाहती है, तो वह स्वतंत्र है, केवल वो जनगणना नहीं करा सकती है। तो इसलिए कोई विरोधाभास नहीं है। लालू यादव और तेजस्वी जी को वहीं समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि नीतीश सरकार की इस पूरे मसले पर जीत हुई है और बीजेपी की हार हुई है। बीजेपी ने घुटने टेक दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब ये कास्ट सर्वे का काम जब पूरा हो जा रहा है तो हम जो दलित या फिर जो पिछड़ा जो समाज है, पिछड़े जो जातियां हैं, उसके लिए हम लगातार काम करेंगे और उसके लिए लगातार कोशिश की जाएगी। बातचीत की है उनसे संवाददाता रविएस नारायण ने। जातीय गणना को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दायर किया है और इसे लेकर के सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अब केंद्र सरकार भी जो है वही क्या चाह रही है जो राज्य सरकार चाह रही है। हमारे साथ समाज कल्याण मंत्री हैं। सर, सुशील मोदी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो आपके समर्थन में उतर आई है, वो भी वही चाह रही है जो आप कह रहे थे, इसलिए आप लोगों की बेचैनी बढ़ गई। आप लोग चाहते ही नहीं है कि बीजेपी साथ में दिखे। असल में जो है ना, हारने के बाद घुटना टेकने का इनका आदत पुराना है और नीतीश जी हमेशा उनको घुटना टेकने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज के विभिन्न तबका को आगे बढ़ाने का काम किया है और ये सर्वे का उद्देश्य भी यही है और इसका जो व्यापक असर होगा यह बात भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को पता है। इसलिए डर से यह
निर्णय उनके द्वारा लिया गया है। पहले केंद्र सरकार दोपहर में एक हलफनामा दायर करती है, रात के 8:30 बजे बदल देती है, एक दूसरा फिर। यही तो हम कह रहे हैं, ये अगर केंद्र सरकार को डर नहीं होता और जो जनमानस का भावना का उनको ख्याल नहीं रहता तो इस तरह से थोड़े दोपहर में कुछ और शाम में कुछ केंद्र सरकार, खास करके जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो इस स्वभाव के तो है नहीं कि इतना जल्दी उन पर असर हो जाए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को असर हुआ है तो इसका कारण स्पष्ट है। उनको डर लगता है कि इसका बड़ा असर होने वाला है। समाज कल्याण मंत्री ने साफ किया है कि इस मामले में बीजेपी ने घुटने टेकी है और बेवजह की दलील दी जा रही है, और साथ ही अन्य राज्यों में भी बिहार में जीत मिलने के बाद इस सर्वे की मांग जो है उठनी शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। केंद्र सरकार ने एक नया संशोधित हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। जो पुराना हलफनामा था उसमें से जो पैरा 5 है उसको हटा लिया गया। बता दें कि नए हलफनामे में केंद्र ने पुराने हलफनामे के पैराग्राफ 5 को हटा लिया है, जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार के अलावा कोई और संस्था जनगणना या जनगणना जैसी कोई प्रक्रिया नहीं करा सकती है। हालांकि इस नए हलफनामे में भी केंद्र सरकार का कहना है कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत भी केंद्र सरकार को जनगणना का पूरा अधिकार है, लेकिन इस नए हलफनामे में जनगणना जैसी किसी अन्य प्रक्रिया शब्द को हटा दिया गया है। नया हलफनामा इसलिए भी गौर करने लायक है क्योंकि बिहार सरकार का इस पूरे मामले में यही स्टैंड है कि वो जनगणना नहीं करा रही, वो सिर्फ जाति आधारित गणना यानी कास्ट सर्वे करा रही है। केंद्र सरकार के नए हलफनामे के बाद जातीय गणना पर विवाद खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस पर पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार जारी है, यानी इस पर अनलिमिटेड सियासत चल रही है। और देखिए, एलजेपी आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि दलितों को लेकर के टारगेट किलिंग जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है, दलितों को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार लगातार जिस तरीके से जो शोषित वर्ग है काम कर रहे हैं वो काम नाकाफी साबित हो रही है। देश के गृह मंत्री को फुर्सत नहीं है कि बिहार में हो रही हत्याओं पर किसी एक पीड़ित परिवार से जाके मिले। उनकी चिंता है कि उनको संयोजक बनाया जा रहा है कि नहीं, विपक्षी गठबंधन का उनको नेता बनाया जा रहा है कि नहीं। आज बिहार आग में जल रहा है और बिहार में जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है, अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के लोगों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा रहा है, और खास तौर पर पासवानों को। पटना के अशोक राजपथ पर काफी जाम लगता है, लेकिन अब इस जाम से निजात मिलने वाली है क्योंकि जो डबल डेकर का निर्माण है वो किया जा रहा है। और अगर हम दूसरे तल्ले की करें तो इसका काम तेजी से शुरू हो चुका है। पिलर संख्या 52 से 53 पर स्टील गार्डर लगाया गया है। गांधी मैदान कारगिल चौराहे से एनआईटी घाट तक तैयार हो रहे डबल डेकर सड़क का निचला सड़क 1.5 किलोमीटर लंबा, जबकि ऊपर की सड़क 2.2 किलोमीटर लंबा होगा। मौके का जायजा लिया है संवाददाता रवि एस नारायण ने। अशोक राजपथ पर लगने वाले बेतहासा जाम से निजात दिलाने के लिए तैयार हो रहा है डबल डेकर जो पुल है उसमें काफी तेजी से निर्माण शुरू हो गया है। और आपको बता दूं कि दूसरे तल्ले का जो निर्माण है वो भी दूसरे तल्ले में भी काम जो है वो तेजी से लगा है। और ठीक पाया नंबर जो आप पिलर संख्या देख रहे हैं 51-52, वहां पे जो स्टील गार्डर लगने का जो काम है वो भी शुरू हो गया है। तो एक ढंग से बताएं कि जिस ढंग से ये बिहार में और खासकर पटना में अगर कहें कि अपने तरह का एक पहला पुल होगा जहां पे डबल डेकर पुल होगा जो गांधी मैदान कारगिल चौक से एनआईटी तक जाएगा और आगे पटना सिटी में जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। क्योंकि आपको बता दें कि जो नीचे का जो पुल है जो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा होगा, जबकि ऊपर का दूसरे तल्ले का जो पुल होगा वो लगभग 2.20 किलोमीटर का ये पुल होगा। देखिए